दर्शकों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एसएस बघेल में। दर्शकों आज का जो विषय है वो देवगुरु बृहस्पति के ऊपर आधारित है। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के अंदर क्या फल आपको दे रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देखो अच्छा ज्ञान, ठीक है, शिक्षा, मान सम्मान, गुरुओं की कृपा, पितरों की कृपा, अपने इष्ट आराध्यों की कृपा, ठीक है, और अपने जीवन में ऊंचाइयां, संतान का सुख, बुढ़ापे पे सुख, गोल्ड का, ठीक है, पारिवारिक सुख शांति, परिवार में एकता, सबको दर्शाते हैं देवगुरु बृहस्पति। अगर आपके ये जो मैंने अभी कुछ चीजें गिनवाई हैं, अगर इसमें से अगर कोई भी चीज डिसबैलेंस हो रही है तो कहीं ना कहीं आप किसी भी लगन के हों, आपकी कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति चाहे मारक हो, ठीक है, 6, 8, 12 के स्वामी हो, पराक्रम भाव के स्वामी हो, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का आना अति आवश्यक है फेवर में। क्यों? कारण क्या है कि देखो एक बात ध्यान रखिएगा कि बिना शिक्षा के व्यक्ति आगे नहीं मिल सकता, और शिक्षा देता कौन है? गुरु, ठीक है। तो गुरु जो सत्संग में अक्सर एक शब्द सुनाया जाता है, ठीक है, या गुरु के बारे में बोला जाता है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, यानी कि प्रकाश की तरफ ले जाने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि और जो वैदिक ज्योतिष के अंदर सबसे ज्यादा शुभता देने वाले अगर कोई ग्रह माना जाता है तो वो देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखो देवगुरु बृहस्पति 9 नंबर की राशि में, भाई 9 नंबर की राशि इनकी खुद की होती है, मूल त्रिकोण राशि धनु राशि होती है इनकी। उसके बाद 12 नंबर राशि होती है जो इनकी मीन राशि होती है, 4 नंबर राशि होती है इनकी कर्क राशि होती है, 10 नंबर राशि में ये नीच के हो जाते हैं, ठीक है, और 4 नंबर राशि में कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं, 10 नंबर में नीच के हो जाते हैं, ठीक है। अब देवगुरु बृहस्पति को 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं कि ये सबसे ज्यादा कितनी कहाँ एनर्जी सबसे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। भाई 9 नंबर में, 12 नंबर में, 1 नंबर में, 8 नंबर में, 4 नंबर में इनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा पाया जाता है, ठीक है। 9 नंबर धनु, 12 नंबर मीन, 1 नंबर मेष, 8 नंबर जो है आपका वृश्चिक राशि, 4 नंबर कर्क राशि और 5 नंबर सिंह राशि। तो सिंह राशि में थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाता है। कैसे गड़बड़ा? जैसे मान लीजिए मान के चलते हैं सिंह लगन है, यानी 5 नंबर, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, ठीक है, 9 नंबर की राशि आ गई पंचम भाव में, 9 के बाद 10, 11 और 12, यानी 12 नंबर राशि इनके तरक भाव में आके, तो यहाँ पर क्या है इनका रिजल्ट जो है थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। उसका मैं आपको एक उद्देश्य बताना चाहूंगा कि ऐसा होता है कि जैसे राजा जो होता है वो गुरु की सब बातें मानता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ करता है कि गुरु उससे थोड़ा सा अलगाव मानते हैं। तो ये जो सिंह राशि है वो सूर्य की राशि है, यानी राजा की राशि, और देवगुरु बृहस्पति कौन है? पुरोहित, जिसको बोल सकते हैं गुरु, महागुरु। तो यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देते हैं। उसके बाद में ये रिजल्ट जो है 11 नंबर यानी कुंभ राशि में भी इनका रिजल्ट बहुत अच्छा देखा गया है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि 10 नंबर में इनका रिजल्ट बेकार, ठीक है। 3 नंबर में और 6 नंबर में इनका रिजल्ट सम रहता है, क्योंकि 3 नंबर के ठीक सामने जो है देखिए, अगर 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, तो 9 नंबर की राशि स्वयं की अगर यहाँ बैठेंगे तो यहाँ दृष्टि डालेंगे, और उसके बाद में अगर मान लीजिए 6 नंबर गिन लेते हैं तो देखो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तब भी इनके सामने राशि आती है। तो यहाँ पर जो इनका रिजल्ट रहता है वो सम रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो यहाँ पर मैंने बात कही है वीडियो में बताई है कि देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टि हैं, अपने घर से पंचम, अपने घर से सप्तम, अपने घर से नवम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लगन में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं तो क्या रिजल्ट देंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा जो मैं अभी यहाँ पर बता नहीं पाया था, आपको आगे बात कर दी कि 7 नंबर यानी तुला राशि और 2 नंबर यहाँ पे इनके रिजल्ट बिल्कुल ही गड़बड़ा जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि ये शुक्राचार्य की राशि है, और शुक्राचार्य की राशि में आप समझ सकते हो कि शुक्राचार्य यानी कि दैत्यों के गुरु, और महागुरु देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु। तो यहाँ पर इनके रिजल्ट गड़बड़ा जाते हैं। तो अगर यहाँ पर मान लिया लगन में 9 नंबर, 12 नंबर, ये जो पक्ष है मैंने जो यहाँ पर बताया, ये जो पक्ष है, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आप समझिएगा। यहाँ पे मैं गोला खींच दे रहा हूं कि एक ये वाला जो पक्ष है, ठीक है, ये वाला जो पक्ष है, उसके बाद में ये वाला पक्ष है, ठीक है, तो यहाँ रिजल्ट अच्छे आएंगे। लेकिन 7 नंबर 2 नंबर में इनके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि ये मारक भाव के स्वामी बन जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर मान लिया लगन में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके संतान भाव पे। तो यहाँ पर मैं पहले बता चुका हूँ कि जहाँ जहाँ उनका अच्छा रिजल्ट है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अगर इनकी 9 नंबर पे दृष्टि पड़ रही है, 12 नंबर पे, 1 नंबर पे, 8 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 11 नंबर पे, ठीक है, 3 नंबर पे, 6 नंबर पे, तो अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन अगर इनकी दृष्टि 7 नंबर पे, 2 नंबर पड़ रही है या वहाँ बैठे हैं तो वहाँ रिजल्ट जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति के एक घर आगे एक घर पीछे अगर मान लिया पाप मध्यत में आ जाते हैं तब भी इनके रिजल्ट गड़बड़ा जाएंगे।
पाएंगे। इसके संग संग एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि अगर देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अंदर का मारक भाव के स्वामी है तब भी थोड़ा रिजल्ट में गड़बड़ आ जाएगी। तो पंचम भाव यानी कि पहली दृष्टि यहाँ पर इनकी पड़ेगी पंचम भाव पे। तो पंचम भाव पे क्या करते हैं कि जैसे पंचम भाव पे पहली दृष्टि पड़ी 1 2 3 4 5, तो ये धन की प्लानिंग, ठीक है, संतान की प्लानिंग, ठीक है, और लव की प्लानिंग, जीवन साथी की प्लानिंग। सबसे पहला यहाँ पर एक पार्ट एक्टिवेट हुआ कि आप अपने जीवन के अंदर कोई भी काम है कोशिश ये करेंगे कि आपका काम सिस्टम से निपटे, ठीक है, पहला ये अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, आपकी शिक्षा बहुत अच्छी हो जाएगी, वासरते क्या पंचम भाव का स्वामी अच्छे भाव में पड़ा हो, ठीक है। और अगर आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो पाएगी तो आप उन लोगों को भी मात देने में पीछे नहीं छोड़ेंगे कि जो लोग पहले से शिक्षित हैं। आपने बहुत सारे ऐसे एक लाइन सुनी होगी, पढ़े लिखे बेवकूफ, ठीक है, वो लोग जो कभी कभी आपने देखा होगा वो लोग चूना लगा देते हैं अपने ज्ञान से या अपने स्किल से या अपनी स्टडी से कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव पे होने के बाद जीवन के अंदर सब कुछ अच्छे ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है, वासरते ये बात ध्यान रखिएगा। उसका देवगुरु बृहस्पति के सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो ऐसे में क्या होता है, जीवन शांति संस्कारी होता है, मान सम्मान देने वाला होता है, और साथ ही साथ जो है आपका जो बिजनेस होता है उस बिजनेस में धीरे धीरे आप स्टडी करते रहें और बिजनेस आपका बढ़ता रहेगा। जॉब आप कर रहे हैं तो जॉब आप करते हैं, लेकिन जॉब से जुड़ी हुई जो जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, उसका आप अध्ययन करते रहें लगातार। यकीन मानिएगा कि आप जीवन में ऊंचाइयों को छूते चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की नवम भाव पे दृष्टि, तो नवम भाव जो बोला जाता है वो नवम भाव बोला जाता है आपके धर्म का। क्या बोला जाता है? धर्म का। तो धर्म भाव पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, अगर आप धार्मिक काम जोड़ के करते रहते हैं, साधु संतों की सेवा करते रहते हैं, मंदिर में किसी भी, यहाँ पर मैं एक बात बहुत बड़ी बोलना चाहूँगा, अगर देवगुरु बृहस्पति लगन पे बैठे हैं और किसी भी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति की अगर नवम भाव पे दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे व्यक्ति को एक काम जरूर करना चाहिए अपने जीवन के अंदर। कभी भी अगर ऐसा मौका मिले कि कोई मंदिर पुराना है, अगर वो टूट फूट गया है, उसका जो जीर्णोद्धार से बोलते हैं कि नवीनीकरण, यानी कि उसको नया बनवाने में अगर आपका सहयोग, आपके पास अगर एक ईंट, एक वृक्ष लगवाने के पैसे हैं, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप झाड़ू पोंछा या वहाँ सफाई करने का भी रोल अगर आपको मिलता है तो आप जरूर करिएगा। आपके जीवन के अंदर हर मनोकामना देवगुरु बृहस्पति अपनी पूरी कर देंगे। यानी कि देवगुरु बृहस्पति से पंचम और सप्तम और आपका नवम। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की आगे। दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं तो उनकी दृष्टि से किस प्रकार का जो है हमें लाभ मिल सकता है, ठीक है। तो देवगुरु बृहस्पति अगर द्वितीय भाव में बैठे हैं तो यहाँ से आप देखिएगा, देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठने के बाद 1 2 3 4 5, यानी कि सबसे पहले इनकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? यहाँ पड़ेगी, जिसको बोलते हैं रोग ऋण शत्रुओं के भाव पे। तो द्वितीय भाव में बैठने के बाद वाणी अच्छी कर दी, कुटुंब का साथ दिलवा दिया, धन की स्थिति सही कर दी, ठीक है। वासरते आपने क्या है, अपने जीवन को सात्विक तरीके से जीना है, ठीक है। अब यहाँ पर जब यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ के जो नकारात्मक प्रभाव है, जिसको बोलते हैं रोग है, ऋण है, शत्रु है, ठीक है, उसके नकारात्मक प्रभाव पे यहाँ पर कमी ला देंगे, यहाँ पर कमी ला देंगे सबसे पहली चीज। उसके बाद कमी ला देंगे तो जब भैया एक बात बताइए कि जैसे मान लिया आपको बीमारी हुई, अच्छा डॉक्टर मिल गया, आपकी कोर्ट कचहरी हुई, अच्छा वकील मिल गया, ठीक है, आपका लड़ाई झगड़ा हुआ, आपके संग में लोग खड़े हो गए, आपने कंपटीशन की तैयारी करी तो दूसरे व्यक्ति ने कह दिया टीचर ने कि भैया 2 घंटे के लिए तुम एक्स्ट्रा आ जाओ, क्लास में आपको दिला दूंगा। यानी कि हर आपका जो ये स्थान है वो तो एक्टिवेट होगा ही गलत, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आपको मदद देते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपकी देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव पे। तो अष्टम भाव पे क्या है, देखो अष्टम भाव क्या है, वो हमारे रिसर्च का भाव है, हमारे गूढ़ रहस्यों का भाव है, हमारी पूजा पाठ के भाव है, हमारी गुप्त पद्धति का भाव है, हमारे साइंटिस्ट बनने का, एस्ट्रोलॉजर्स बनने का, ठीक है, जीवन में किसी भी चीज़ को रिसर्च करके सामने लाने का अगर देवगुरु बृहस्पति की यहाँ दृष्टि पड़ती है और आपका जो जीवन है वो सात्विक है। एक बात ध्यान रखिएगा, द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति की कहीं से राशि आ रही है, दृष्टि आ रही है, राशि आ रही है, दृष्टि आ रही है, या स्वयं बैठे हुए हैं, तो आपको अपने जीवन में एक चीज अपनानी है जिसको बोलते हैं हम सत्वगुण। अगर आपने सत्वगुण को नहीं अपनाया तो आप अपने जीवन के अंदर ऊंचाइयां हासिल नहीं कर पाएंगे। फिर आप कहोगे कि भैया लोग ये कहते हैं देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में बहुत कुछ धन देते हैं, लेकिन आपकी क्योंकि देवत्व, आपको अपनी वाणी में जो है देवत्व लाना होगा, आपको अपनी वाणी के अंदर जो है ऐसी नॉलेज लेके आनी होगी कि आप अगर किसी को बोलें, भले ही आपको उसका बारे में जानकारी नहीं है तो आप स्टडी कर लीजिए, आप सुन लीजिएगा, आपको अच्छा बोलना है, अच्छा खाना है और अच्छे तरीके से रहना है, सात्विक रहना है और
स्पिरिचुअल लेना है, आध्यात्मिक, तो यहाँ पे जो दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ के जो पॉजिटिव परिणाम है वो आपको मिलते चले जाएंगे। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की आगे, ठीक है। देवगुरु बृहस्पति जो है किस प्रकार से, अगर थर्ड भाव में बैठे हुए हैं तो थर्ड भाव में क्या रिजल्ट आपको देते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति मान लिया थर्ड भाव में बैठे हैं, ठीक, अब थर्ड भाव में बैठने के बाद में यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 कहाँ पड़ी दृष्टि, यहाँ पड़ी दृष्टि, यहाँ पर दृष्टि पड़ी कहाँ पर, यानी कि सप्तम भाव पे। तो अगर मान लिया देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि किसी भी प्रकार से अगर सप्तम भाव पे पड़ रही है तो एक चीज आप हमेशा मान के चलिएगा, वो क्या है कि आपको आपके जीवन साथी से जरूर मदद मिलेगी। जीवन साथी कितना भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन वो आपको समाज में भले ही आपके सामने लड़े, लेकिन समाज में आप अगर पड़ोस में खड़े हुए हो तो वो हो सकता है कि समाज में आपको कहीं ये गलत है, ये वो है, लेकिन आपके पीठ पीछे वो आपकी पढ़ाई ही करेंगे, आपकी सपोर्ट ही करेंगे, ठीक है। सबसे पहला तो ये मुख्य परिणाम ये मिलेगा। दूसरे नंबर पे क्या, देवगुरु बृहस्पति अगर मान लिया यहाँ पर बैठे हुए हैं पराक्रम भाव के अंदर, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी कभी क्या देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को माँ बाप से, भाई बहनों से, खास करके छोटे भाई बहनों से बहुत ज़्यादा वो नहीं मिल पाता, लाभ जिसको बोल सकते हैं, सपोर्ट जिसको बोल सकते हैं, मदद वो नहीं मिल पाती है। अपने जीवन में वो धन अपने ही कर्म से, अपनी मेहनत से, और अपनी पहचान अपने कर्म अपने मेहनत से ही पैदा करता है। यानी कि उसके पीछे एक बिल्ला नहीं लगा होता है कि ये इस खानदान की औलाद है, इसके पिताजी ये हैं, ये अपने परिवार पे बिल्ला देने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि अपने परिवार को पहचान देने वाला व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप का बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, जीवन साथी का बहुत अच्छा रहेगा। वासरते कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के पक्ष की राशि आ रही हो, विपक्ष की आएगी तो दिक्कत खड़ी होगी। देवगुरु बृहस्पति की फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है आपके क्या बोलते हैं यहाँ पर सप्तम भाव पे, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो नवम भाव पे पड़ रही है सप्तम दृष्टि, तो फिर यहाँ पर बस मैं वही बात बोलना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को जो है आध्यात्मिक, जो अभी मैंने बोला था लगन से कि आध्यात्मिक रहना है और स्पिरिचुअल रहना है, और कभी भी किसी भी मंदिर के जीर्णोद्धार में जरूर सपोर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि देखिए पराक्रम भाव से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो नवम भाव से यहाँ पर जो दृष्टि पड़ेगी वो कहाँ पड़ेगी, वो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, वो यहाँ पर आगे पड़ेगी। कहाँ पे आगे पड़ेगी, यहाँ पे आगे पड़ेगी। कहाँ पर, आपके लाभ भाव पे। तो लाभ भाव पे दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पड़ने के कारण क्या है कि आप कोई भी काम करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आपकी हर मनोकामना, जो सकारात्मक मनोकामना है वो पूरी होती चली जाए, तो उसके लिए आपने क्या काम करना है, आपने स्टडी करना है उस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई। आप जॉब कर रहे हैं जिस क्षेत्र में, उसकी स्टडी कीजिएगा। आप कोई व्यापार कर रहे हैं, उसकी स्टडी कीजिएगा। अगर आप स्टडी करने में सक्षम नहीं है तो उस विषय की जानकारी लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बस इतना मात्र करने से जीवन की हर मनोकामना देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, नवम दृष्टि यहाँ पर आपकी पूरी करवा देगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर देवगुरु बृहस्पति जो है आपके चतुर्थ भाव के अंदर बैठे हैं, तो चतुर्थ भाव देखिएगा काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखिए 1 नंबर मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि आती है। तो कर्क राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति उच्च हो जाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति अगर चौथे भाव में बैठेंगे तो देखो यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ। देवगुरु बृहस्पति के संग में एक विशेष बात कही जाती है, वो ये है कि जहां पर अगर ये अकेले बैठ जाते हैं तो देखो देवगुरु बृहस्पति वहां के भाव में कमी ला देते हैं। कारण क्या है, प्रैक्टिकल बताना चाहूंगा कि पूरे सौर मंडल के अंदर जो हमारे नव ग्रह हैं, नव प्लैनेट हैं, ठीक है, 7 प्लैनेट इन राहु और केतु छाया ग्रह माने जाते हैं, 7 जो ग्रह हैं, उसमें देवगुरु बृहस्पति का आकार और शनिदेव महाराज का आकार सबसे बड़ा है। तो देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां पर दबाव पड़ता है, ठीक है, भारी भरकम ग्रह हैं, बड़े ग्रह हैं। तो ऐसे में व्यक्ति को कोल्ड की, कफ की, अस्थमा की, सांस की, सीने की, लीवर की, फेफड़ों की प्रॉब्लम हो सकती है अगर विपक्ष में यहाँ देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। ऐसे व्यक्ति के संग सबसे पहली चीज, अगर स्मोक आप कर रहे हैं तुरंत बंद कीजिएगा, अल्कोहल तुरंत बंद कीजिएगा, ठीक है, कोई भी गलत खान पान है आपका तुरंत बंद कीजिएगा। आपके चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति अगर कहीं से भी रूल कर रहे हैं या कहीं से भी दृष्टि पड़ रही है तो इस बात का ध्यान रखने का, आपने अपने चेस्ट को जरूर बचा के रखना है, वरना आप बहुत लंबे चक्कर में आ सकते हैं।
देवगुरु बृहस्पति से यहाँ पे दृष्टि कौन सी पड़ेगी, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, पांचवी दृष्टि पड़ी अष्टम भाव पे। तो अष्टम भाव पे मैंने आपको बताया कि यहाँ के जो नकारात्मकता है उसमें वो कमी लाएंगे और सकारात्मकता में बढ़ोतरी लाएंगे। क्या करना है, स्टडी करना है, नंबर 1। नंबर 2, देवगुरु बृहस्पति को आपको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए क्या है, प्रत्येक मंगलवार को, शनिवार को और बृहस्पतिवार को गऊ को केले अपने हाथ से जरूर खिलाइएगा। यहाँ के सकारात्मक रिजल्ट आपको मिलते चले जाएंगे, आप जीवन में बहुत अच्छी ऊंचाइयां हासिल करेंगे। देवगुरु बृहस्पति अगर चतुर्थ भाव में और अष्टम भाव में दृष्टि पड़ रही है, अगर ऐसा व्यक्ति अध्ययन करता चला जाए तो वो वेदों की जानकारी रख सकता है, अपने टीचिंग लाइन की जानकारी रख सकता है, कोच की जानकारी रख सकता है, अच्छा एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी भी उसको प्राप्त हो सकती है, ठीक है। यानी कि वो मात नहीं खाएगा। अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अगर अष्टम भाव पर पड़ रही है और स्टडी कर रहा है तो वो मात नहीं खाएगा। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5, 5 का 6, फिर उसका 7, सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके कर्म क्षेत्र पे। तो कर्म क्षेत्र पे क्या, ऐसे व्यक्ति को दार्शनिक संबंधी काम करना चाहिए। दार्शनिक का मतलब क्या है कि अगर वो कोई भी काम कर रहा है तो अगर वो किसी चीज को कोई चीज बता रहा है तो उसकी पहले वो खुद स्टडी कर ले, और स्टडी करने के बाद अगर वो बताता है तो वो अपने कार्य क्षेत्र में कभी फेल नहीं होगा। और दूसरी चीज क्या है कि देवगुरु बृहस्पति जब दसम भाव पे दृष्टि पड़ती है तो एक चीज पैदा हो जाती है, एक अहम पैदा हो जाता है कि मैं ही मैं हूं और मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे बहुत सारी जानकारी। अगर आपने अपने कर्म क्षेत्र में, जॉब में, बिजनेस में, अपने बॉस से, ठीक है, अपने सीनियर से या किसी से भी बस आपने एक चीज सीख ली, मतलब अपने आप करना सीख ली, एक चीज सीख ली, वो क्या, पहले सुनना है फिर बोलना है। पहले सुनना है, 30 सेकंड रुकना है, फिर बोलना है। यकीन मानना है कि आप अपने काम क्षेत्र, कर्म क्षेत्र पे जलवे काटोगे। फिर उसके बाद देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवी दृष्टि पड़ती है देवगुरु बृहस्पति की 12वें भाव पे। तो ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी ऐसे लोग देखे गए हैं कि कुछ कंजूस टाइप के भी होते हैं। अगर कंजूस टाइप के भी होते हैं तो यहाँ पर आपको कंजूसी करना है, अच्छी वाली बात है, लेकिन शिक्षा से संबंधित, आध्यात्मिक से संबंधित, सेहत से संबंधित, ठीक है, और वाहन, भूमि, भवन से संबंधित आपको खर्चों में कभी भी कंजूसी नहीं करना है और समय समय पे आपको डोनेट करते रहना है, खास करके भगवान नारायण के मंदिर पे। तो यहाँ का जो व्यय स्थान की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो उस पैसे के संग खर्च हो जाएगी। जैसे मान लिया आपके संग कोई दिक्कत परेशानी आने वाली है, आपने क्या करा, भगवान नारायण के मंदिर में कोई सपोर्ट कर दिया आपने, जिस भी तरीके से कर दिया आपने। अगर आप पैसा देने के इच्छुक भी नहीं है तब भी आपने हाथ पांव से, मेहनत से सपोर्ट कर दी, यकीन मानना कि वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि 12वां घर आपके व्यय को दिखाता है, 12वां घर आपके कोर्ट कचहरी को दिखाता है, 12वां घर अस्पताल की भर्ती को दिखाता है, 12वां घर आपकी नींद की दिक्कत को दिखाता है, 12वां घर जो है आपकी विदेश यात्रा है, विदेश से बिजनेस जुड़ने के रास्ते दिखाता है। तो वो सब चीजें जो हैं यहाँ देवगुरु बृहस्पति पॉजिटिव कर देंगे, बशर्ते आपको ये करना होगा। देवगुरु बृहस्पति अगर पंचम भाव में बैठ जाए भैया, ये अपने आप में बहुत सुंदर योग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखी गई है कि अगर स्त्री की कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति अगर पंचम भाव में बैठे हैं और उसकी आदतें गलत हैं तो संतान के सुख में कमी आ जाती है। आदतें पॉजिटिव हैं तो संतान के सुख में बहुत अच्छी सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो देवगुरु बृहस्पति की लगन पे दृष्टि पड़ेगी। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य भाव पे। तो यहाँ पर बस एक ही उपाय है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मंदिर में आप सपोर्ट कीजिएगा और नारायण जी का मंदिर मिल जाए, उसमें जीर्णोद्धार करवाने की अगर आपकी क्षमता है वो आप करवाइएगा। अगर आप अपने जीवन में कभी अच्छा पैसा कमा लें तो भगवान श्री नारायण की आप जो प्रतिमा रखवा के जो है एक मंदिर का निर्माण जरूर करवाइएगा। कुछ ना हो सके तो आप पीपल का जो बूटा होता है, पीपल का जो वृक्ष होता है उसको आप लगवाइएगा। बस इतना मात्र करने से आपके भाग्य से जुड़ी सब चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है। तो लाभ भाव पे देवगुरु बृहस्पति की अगर दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि व्यक्ति को जो बच्चे हैं उसके जो छोटे छोटे हैं उन बच्चों के संग बैठ के स्टडी करना चाहिए, उनके बच्चों के सुनना चाहिए। और खासकर अगर छोटे बच्चे हैं, यकीन मानने का, ये आपका पंचम भाव भी मजबूत कर देगा, लाभ भाव भी मजबूत कर देगा। उसके बाद में नवम भाव की जो दृष्टि पड़ रही है लगन पे, तो वो अपने आप में क्या कहना है कि लगन की दृष्टि को मजबूत करने के लिए क्या, जब भी आपको मौका मिले तो विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर लीजिए, अगर नहीं कर पाए तो सुन लीजिए, बस इतना मात्र करने से बहुत अच्छा हो जाएगा। छठे भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति अगर यहाँ पर बैठ जाते हैं, जिसको बोलते हैं यहाँ पर छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठ गए, जैसे यहाँ पर पंचम में बैठे हुए थे तो यहाँ पर छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठ गए। तो छठे भाव में बैठने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो सबसे पहली चीज यहाँ पर आते हैं देवगुरु बृहस्पति, सबसे पहले एनर्जी कहाँ लगाएंगे, सबसे पहले एनर्जी लगाएंगे रोग
रोग में, ऋण में, शत्रु में, कंपटीशन में, फालतू के पछड़ों में, यहाँ आप सबसे पहले अपनी एनर्जी लगाएंगे। एनर्जी लगाने से यहाँ के भाव की नकारात्मकता में कमी आएगी। दूसरी चीज, यहाँ से जो उनकी दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5 पंचम भाव पे, तो पंचम भाव में आप अपनी स्टडी से, अपने स्किल से आप ऊंचाइयों को हासिल कर लेंगे। यहाँ पे जो दृष्टि पड़ेगी 5 के बाद 6 7, सातवीं दृष्टि पड़ेगी व्यय भाव पे, तो व्यय भाव पे भी यहाँ पे भी एनर्जी खर्च कर दी, यहाँ के भी गलत चीजों में जो खराब चीजें उन पे भी खर्च कर देगी। और उसके बाद में सप्तम के बाद आठम, नवम दृष्टि पड़ेगी आपकी कहाँ जाके, यहाँ पर द्वितीय भाव पे। तो द्वितीय भाव पे अपनी वाणी से अपने खर्चों को कंट्रोल करके, ठीक है, और अपने कर्म क्षेत्र पे आप विजय पा लेंगे। अपनी वाणी से खर्चों को कंट्रोल करके आप अपने कर्म क्षेत्र पे काम करवा लेंगे, लोगों को मोहित करके। वह शर्त क्या है कि आपको देवगुरु बृहस्पति को यहाँ पॉजिटिव रखना होगा। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति अगर आ जाते हैं, यहाँ पर मैं बात करता हूँ, सप्तम भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर हमें क्या करना है। देखो, सबसे पहली चीज क्या, सप्तम भाव जो है हमारे दाम्पत्य जीवन का होता है, जीवन साथी का होता है, पार्टनरशिप का होता है, डेली बेस इनकम का होता है, हमारे जीवन के अंदर तरक्की का होता है, ठीक है। तो देवगुरु बृहस्पति अगर सप्तम भाव में है तो ऐसे में क्या है, देखो सबसे पहली चीज क्या है कि यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली के साथ शुक्र की राशि यानी 7 नंबर राशि आती है। तो ये हमें देखना होगा कि जो यहाँ पर सबसे पहले ये देखना होगा कि जो राशि यहाँ पर है वो देवगुरु बृहस्पति की मित्र है, शत्रु है, सम है, ठीक है, या उच्च है। पहली चीज यहाँ चेक जरूर कर लीजिएगा। अगर आप देवगुरु बृहस्पति के पक्ष की राशि आती हो तो देवगुरु बृहस्पति को आपको यहाँ पर अच्छा करना होगा। भगवान सत्यनारायण की महीने में आप कथा सुन लीजिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। डेली वेज इनकम बढ़ जाएगी, पार्टनरशिप से अच्छे संबंध हो जाएंगे, जीवन साथी भी आपको सपोर्ट करेगा और जीवन में आप अच्छी ऊंचाइयां भी हासिल करोगे। देवगुरु बृहस्पति की यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5, लाभ भाव पे दृष्टि पड़ेगी। जब जब मौका मिले तो अपने लाइफ पार्टनर मतलब जीवन साथी, पार्टनर अगर आपका बिजनेस वाला है, ठीक है, या आप जिसको पार्टनर मानते हो, सुख दुख की बातें शेयर करते हो, उसके संग आप आध्यात्मिक यात्रा जरूर करें, आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएंगी, सभी प्रकार के लाभ मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति की देखो 1 2 3 4 5, 5 का 6, सप्तम दृष्टि लगन पे पड़ेगी। तो लगन को मजबूत करने के लिए, सही करने के लिए, जब भी आपको मौका मिले आप अपने पार्टनर के संग जाइएगा। जाने के बाद में जो भी तीर्थ स्थल हैं, जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे गरीब लोग हैं, तो वहाँ पर जाकर लोगों की बृहस्पति को या पूर्णमासी को सिर्फ मदद करना। अगर आपके पास पैसा है, पैसे से मदद कीजिएगा, भोजन है, भोजन से मदद कीजिएगा, वस्त्र से मदद कीजिएगा, कुछ ना हो तो हाथ पांव से मदद कीजिए, डॉक्टर की मेडिसिन की सपोर्ट कीजिएगा, मेडिकल कैंप लगवाइएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। 7 के बाद 8 9 पराक्रम भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो आपको आपकी पहचान, जैसा मैंने बताया कि देवगुरु बृहस्पति की किसी भी प्रकार से अगर मान ली पराक्रम भाव से संबंध बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपनी मेहनत से ही अपनी पहचान को खड़ा करता है। अष्टम भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति आ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भाई वही वाला रूल लागू हो जाता है कि अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति सबसे पहले अष्टम भाव के जो नकारात्मक फल हैं वहां पे अपनी एनर्जी लगाएंगे, उसको कम करने में, ये खत्म करने में। आपके अगर मान ली देवगुरु बृहस्पति अच्छे हैं, डिग्री वाइज भी अच्छे हैं, तो सबसे पहले आप उसके एरिया की गंदगी को खत्म करेंगे। खत्म करने के बाद में फिर उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ खत्म करने के बाद यहाँ के पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। उसके बाद अब बात करते हैं दृष्टि की, तो 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि पड़ेगी आपके लाभ भाव पे। तो लाभ भाव पे दृष्टि पड़ने के लिए आपने एक चीज यहाँ पे अपनाने है। अगर अष्टम में देवगुरु बृहस्पति हैं और यहाँ पे पंचम में जो उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे में से 2 घंटे आपको देना है बिल्कुल एकांत में। आप अध्ययन कीजिएगा। यहाँ पर मैं स्पिरिचुअल बात नहीं कर रहा हूँ, आप जिस भी काम को कर रहे हैं उस काम का आप जबरदस्त तरीके से अध्ययन कीजिएगा। सिर्फ इतना मात्र करने से, ये एक बहुत छोटा सा उपाय है, ठीक है। और घर से निकलते खाना अगर आप कोई भी काम पे जा रहे हैं तो भगवान नारायण के, हरि के जी के दर्शन करके अगर आप जाते हैं, यकीन मानिएगा कि हर प्रकार की मनोकामना यहाँ पर पूरी हो जाएगी। कोई भी नहीं रोक सकता, सिर्फ आप रोक सकते हो, जिसमें 2 कारण बनेंगे, एक आपका घमंड और दूसरा आपका कर्म। अगर घमंड नहीं आया और आप कर्म करते चलेगा और जो मैंने बताया वो करते चलेगा, हर मनोकामना है देवगुरु बृहस्पति पूरी करवा देंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके द्वितीय भाव पे, यहाँ पे बैठे हो देवगुरु बृहस्पति की। तो ये देवगुरु बृहस्पति के लिए जो मैंने यहाँ पे उपाय बताया, तो द्वितीय जो दृष्टि पड़ेगी बस कुटुंब के अंदर, जैसे आपके मम्मी पापा हैं या नहीं है, ठीक है, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्गों से हमेशा बना के रखिएगा। अगर वो कुछ गलत भी बोलते हैं तो सिर्फ आप सुन लें, मात्र इतना मात्र करने से यहाँ पर धन,
वाणी, कुटुंब, मान सम्मान, बुजुर्गों का आशीर्वाद, ठीक है, संपत्ति, ठीक है, वाहन, भूमि, भवन में धन का सपोर्ट, ठीक है, यश, कीर्ति, सब आपको यहां से मिल जाएगी दृष्टि से, ठीक है। और आप अपनी वाणी से भी पैसा कमाएंगे। अगर आप किसी भी क्षेत्र में हैं लेकिन आपकी वाणी लोग सुनने के लिए बेताब रहेंगे मात्र ये करने से। उसके बाद में 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 7 8 8 9, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज बताना भूल गया था कि यहाँ से जो दृष्टि पड़ेगी वो 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि है यहाँ पर पड़ेगी, पांचवी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है कि अष्टम भाव में बैठने के बाद में पांचवी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। तो यहाँ पर सिर्फ आपको वही काम करना है जो मैंने आपको स्टडी के बाद बताया है। लेकिन यहाँ पर अगर बात आए खर्चे की, तो खर्चे में आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि खर्च अगर आपका आ जाता है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप मॉल में गए, या आपने कोई फोन खरीदना है, या आपने कपड़ा खरीदना है, या आपने कोई भी चीज खरीदना है, तो आप एक दिन का डिले कर दें, सिर्फ एक दिन का डिले कर दें। यकीन मानिएगा कि आपका पैसा सही जगह खर्च होगा और आपके डिसीजन सही होंगे और आपके जीवन में कभी भी पैसों को लेकर दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि यह पड़ गई, 8 9वीं दृष्टि ये पड़ गई। तो 9वीं दृष्टि जब यहाँ पर पड़ेगी तो यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव को मजबूत करने के बाद में वाहन, भूमि, भवन सभी प्रकार के सुख प्रदान कर देंगे। लेकिन बात शर्त क्या है कि देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में है, तो उनको सकारात्मक रूप से आपको अध्ययन का बल देना है। नवम भाव में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति, भाई क्या कहना है, नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। तो सबसे पहली चीज देखिए, इनकी दृष्टि 1 2 3 4 5 लगन पे बैठ रही है। तो सबसे पहले नवम भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो ये अपने आप में ही सुपर डुपर राजयोग है। लेकिन शर्त बस एक ही लागू है यहाँ पर, वो क्या कि अगर राशि पक्ष की आए, उच्च की आए, मित्र की आए तो बहुत ही सर्वोत्तम है। अगर मान लिया यहाँ पर कहीं तुला राशि आ जाती है, या वृषभ राशि आ जाती है, या मकर राशि आ जाती है, तो ये आपके लिए बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। बाकी ये भाग्य प्रदायक है, सभी चीजें आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी। अब आगे बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 1 2 3 4 5 यानी कि लगन पे जो दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ से लगन पे पड़ने के बाद सब अपने आप ही अच्छा हो जाना है, कोई ज़्यादा इफिन बट नहीं करना है। बस आपने 2 चीज़ों को ध्यान रखना है, 3 चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में, लगन में या पंचम में बैठे हैं तो आपको 3 चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। पहली चीज़ आपने क्या करना है, कभी भी घमंड नहीं करना है। दूसरी चीज़ आपने क्या करना है, आपने अपना कर्म डट के करना है। तीसरी चीज़ क्या, आपने अपनी जो आदतें हैं और स्पिरिचुअल यानी जिसको बोलते हैं आध्यात्मिकता, ये आध्यात्मिकता बरकरार रखना है। और जो आपकी आदतें हैं उनको आपने सही रखना, सात्विक, खास करके अपना भोजन, खान पान, रहन सहन, सफाई ये बिल्कुल दुरुस्त रखना है, एकदम झक्कास। अगर आप दुरुस्त रखेंगे, अच्छा रखेंगे, तो ये देवगुरु बृहस्पति भाग्य में बैठेंगे, भाग्य की वृद्धि कर देंगे। उसके बाद लगन पे दृष्टि पड़ेगी तो लगन की भी वृद्धि कर देंगे। पंचम भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो संतान, वाहन, भूमि, भवन, जो संतान के सुख हैं उन सब में वृद्धि कर देंगे। यहाँ पर पंचम भाव में बैठने के बाद में चतुर्थ भाव का भी बहुत बढ़िया, और छठे भाव को भी जो नकारात्मक फल है वहां तक के फल को कमी कर देते हैं ये, ठीक है। यानी कि यहाँ की दृष्टि और यहाँ की दृष्टि मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक दृष्टि और पड़ती है सप्तम, जो यहाँ पर पड़ती है आपके पराक्रम भाव पे। तो इसीलिए मैंने बोला था कि कर्म आपको करना ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देवगुरु बृहस्पति अगर मान लिया दसम भाव के मंडल बैठे हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति अगर दसम भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर इनके रिजल्ट्स किस प्रकार के आएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति अगर मान लिया बैठे हुए हैं कौन से, दसम भाव के अंदर, तो हमें क्या करना चाहिए। दसम भाव के अंदर अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं तो सबसे पहली चीज क्या है, आपने अपने जो सीनियर्स हैं उनसे कभी भी आप विवाद नहीं करेंगे। आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिनसे आपने सीखा है, यानी कि जिनने आपको मार्ग दिया है, सिखाया है, भले ही आपने उनको फीस दी हो, भले ही आपने उनको कुछ भी दिया हो, लेकिन आप सम्मान रखेंगे नंबर पर। इतना मात्र करने से आपका ये कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक। अब आगे बात करते हैं यहाँ से दृष्टि की। तो 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि पड़ेगी आपके द्वितीय भाव पे। द्वितीय भाव धन का है और देवगुरु बृहस्पति की
जो दृष्टि है उसको ये बोला जाता है कि जहां ये बैठते हैं वहां तो कमी ला सकते हैं, लेकिन अगर जहां दृष्टि पड़ते हैं तो वहां पे ये वृद्धि करते हैं। तो धन भाव पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि ये अपने आप में राजयोग है। बड़े बुजुर्ग, आपके माता पिता, आपके पितृ, आपके इष्ट, आपके आराध्य, आपको सिखाने वाले, सबका अगर आप सिर्फ मान सम्मान करते हैं मात्र, और प्रत्येक बृहस्पतिवार को 3 केले नारायण मंदिर में और 3 केले गऊ को खिलाते हैं, इतना मात्र करने से, और अगर आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा आ जाती है, किसी भी महादशा के अंदर अंतरदशा तो आएगी आएगी, और गोचर में भी देवगुरु बृहस्पति अगर अच्छी अवस्था में पहुंच जाते हैं तो उसी बीच में आप अपने जीवन का बहुत अच्छा धन कमाएंगे, सभी प्रकार की मनोकामना पूरी कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि पड़ती है चतुर्थ भाव पे। क्या बात है, वाहन, भूमि, भवन, माँ का सुख, गुरु का सुख, ठीक है, संतान का सुख, सभी प्रदान कर देंगे आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि पड़ेगी किसे, छठे भाव पे। तो रोग, ऋण, शत्रु, अज्ञात दोष सब समाप्त, स्वाहा। बस ध्यान रखिएगा, दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर द्वितीय भाव पे, खान पान बिल्कुल 1 नंबर चाहिए, यहाँ पर कुछ गड़बड़ वाली रत्ती भर जगह नहीं। अगर आपने 10वें भाव पे बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति को निगेटिव कर दिया अपने कर्मों से, अपनी आदतों से, यकीन मानना कि यही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे जो पड़ेगी तो धन में नुकसान, सोना चांदी सब बिगड़ जाएगा, आपका प्रॉपर्टी बिगड़ जाएगी, बुजुर्गों से बिगड़ जाएगी, माँ बाप का सहयोग नहीं मिलेगा, ठीक है, आपका घर में मन नहीं लगेगा, शत्रु आपके दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। लाभ भाव पे देवगुरु बृहस्पति जब आते हैं, यानी अगर लगन कुंडली में लाभ भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि गोचर में भी जब लाभ भाव पे आते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, अपने आप में बहुत अच्छा ही होगा। और कहीं से अगर इन देवगुरु बृहस्पति अगर लाभ भाव में बैठे हैं और शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो सर्वोत्तम योग बन जाता है, ठीक है। यहाँ बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति सभी प्रकार की मनोकामना आपकी पूरी करते हैं। अब बात करते हैं इनकी दृष्टि की, तो 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि इनकी पराक्रम भाव पर पड़ती है। तो सबसे पहली चीज कि आप अपने छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रखिएगा, अपने पड़ोसी से, अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे संबंध आप अच्छी रखिएगा, और जब भी समय मिले आप थोड़ा सा जो है भगवान शिव के मंदिर जाके वहाँ जरूर बैठिएगा 10-5 मिनट, सिर्फ बैठने मात्र से। और वहाँ की सिर्फ अगर सुबह आप सूर्य उदय होने से पहले पहुंचते हैं या शाम को सूर्य अस्त होने के आसपास अगर आप पहुंचते हैं मंदिर के अंदर, तो वहाँ की जो पॉजिटिविटी है जो आपके अंदर ट्रांसपेरेंट होगी, तो सभी प्रकार के मनोकामना देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठ के पूरे करेंगे और आपको मार्गदर्शन करेंगे कि आप इस क्षेत्र में मेहनत कीजिएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक। उसके बाद 1 2 3 4 5 5 का 6 फिर 7 सप्तम दृष्टि जो यहाँ पर पड़ रही है, तो यहाँ पर संतान या वाहन, संतान की उन्नति से वाहन, भूमि, भवन, ठीक है, सुख सब आपको प्रदान यहाँ पर हो जाएगा। 7 का 8 फिर नवी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर। तो क्या बात है, ऐसा व्यक्ति अगर मान लिया पुरुष है, पुरुष की कुंडली के अंदर अगर मान लिया 7वें भाव के स्वामी अगर देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और यहाँ बैठ जाए तो सर्वोत्तम है। अगर मान लिया देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठे हैं और 7वें भाव पे दृष्टि पड़ रही है तो दाम्पत्य जीवन उसका सुख में होता है, किसी भी अवस्था में वो सुख में होता है, उसकी पत्नी या उसका पति हमेशा सपोर्ट करने वाला होता है और हमेशा व्यापार में उसको लाभ मिलता है और जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयों को हासिल करता है। अब बात करते हैं अंतिम भाव, देवगुरु बृहस्पति अगर मान लिया 12वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पे 12 नंबर राशि यानी मीन राशि आती है। तो मीन राशि यहाँ पर आने के बाद देवगुरु बृहस्पति आपको क्या रिजल्ट्स देते हैं, इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आपको मौका मिले तो आप प्रत्येक बृहस्पतिवार को जाइएगा मंदिर, और मंदिर जाने के बाद में अगर गौशाला है मंदिर में तो गाय को अपने हाथ से केले खिलवाइएगा, जय श्री गणेश बोलिएगा, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरबे नमः बोलते हुए। नंबर 1, घर के बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान कीजिएगा। अगर आपने अभी तक का पितरों का तर्पण ढंग से नहीं किया है तो गया जाके, शांति कुंज आश्रम हरिद्वार जाके, या 12 जो ज्योतिर्लिंग है या विशेष और भी बहुत सारी जगह हैं वहां जाके आप तर्पण विधि विधान से कीजिएगा। साथ ही साथ किसी गुरु से आप दीक्षा लीजिएगा, ये काम जरूर कीजिएगा, क्योंकि 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठने का मतलब यह है कि कुछ आपका स्पिरिचुअल
अधूरा है उसको आप अपने पूरा करना है आपने। अगर यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं या आपके नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं या 12वें भाव पे या आपके नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपने कुछ छोड़ा है उसको पूरा करना है आपको, तो इस तरीके से आप पूरा कीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ के जो नकारात्मक फल हैं वहाँ पर आपको काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़, देवगुरु बृहस्पति बैठ गए 12वें भाव में जाने के बाद, तो 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति जाने के बाद देखो, देवगुरु बृहस्पति की एक सबसे बड़ी आदत है, अगर वो तर्क भाव में पहुंच जाते हैं, जैसे 12वें भाव में, अष्टम भाव में, या आपके कहने का तात्पर्य छठे भाव में, और उसके संग संग तर्क भाव से जो पराक्रम वाला, मेहनत वाला भाव है तीसरे नंबर यानी कि पराक्रम भाव में, तो यहाँ की जो नकारात्मकता है सबसे पहले वो एनर्जी वहाँ लगाते हैं। उसके बाद में जहाँ से उनकी दृष्टि पड़ती है, तो यहाँ से जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है वो पड़ेगी छठे भाव पे, तो रोग ऋण शत्रुओं के भाव की जो नकारात्मकता वहाँ दृष्टि डाल के उसको कमी ला देंगे। अब बात करते हैं 1 2 3 4 5। अब जब मान लिया आपके जीवन में रोग ऋण शत्रुओं का पतन होगा, ठीक है, फालतू का व्यय नहीं होगा, तो आपके जीवन में क्या बढ़ेगा? सुख। यहाँ पे जीवन में सुख को भी बढ़ा देंगे, ठीक है। सप्तम के बाद सप्तम, अष्टम, नवम, और नवम भाव पे दृष्टि होने के बाद क्या है कि यहाँ के गूढ़ रहस्यों की जानकारी आपको प्राप्त करवाएंगे। कैसे? यहाँ व्यय रोका तो व्यय रोकने के लिए दिमाग लगेगा, रोग ऋण शत्रुओं और कंपटीशन से जीतने के लिए दिमाग लगेगा, सुख प्राप्ति के लिए दिमाग लगेगा, लेकिन कहाँ से आएगा? वो गूढ़ रहस्य दिमाग यहाँ से आएगा। तो 12वें भाव में भी देवगुरु बृहस्पति अच्छा रिजल्ट देते हैं, वासरते आपकी आदतें शुद्ध होना चाहिए। लास्ट में मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि देखो, देवगुरु बृहस्पति को हमें क्या करना है, अक्सर क्या होता है कि आपकी कुंडली कोई भी हो, उसमें बस एक बात ध्यान रखना, देवगुरु बृहस्पति को हमें पॉजिटिव एक्टिवेट करना है, ना कि नेगेटिव एक्टिवेट करना है। कभी कभी क्या होता है, तो एक बात ध्यान रखना, वही महादशा जो आपकी कुंडली में चल रही है जिससे आप जो है पतन की तरफ जा रहे हैं, और वही महादशा सामने वाली कुंडली की व्यक्ति की कुंडली में चलना है, वो ऊंचाइयों पे जा रहा है। हो सकता है कि वो आपकी कुंडली में योग कारक हो, उसके में मारक हो, ठीक है, लेकिन कभी कभी मैंने देखा है कि अगर मारक ग्रह भी है और अगर आप उसको पॉजिटिव कर लेते हैं तो हर भाव का एक अच्छा रिजल्ट होता है। जैसे छठे भाव का रोग ऋण शत्रु और कंपटीशन, जॉब में कंपटीशन। अगर कंपटीशन आपके लाइफ में नहीं होगा तो आप ऊंचाई कैसे हासिल करोगे? अगर आप रोड पे चल रहे हो और अगर रोड पे चिकनाहट है तो आप रोज पटकी खाओगे, लेकिन उसमें जब खुरखुराहट है तभी तो आप चल पा रहे हो। अष्टम भाव रहस्यों से बढ़ा हुआ है, अचानक धन लाभ से बढ़ा हुआ। जितनी भी रहस्यमय दुनिया है वो अष्टम भाव से संबंध बनाती है। जितने भी हमारे खर्चे हैं, विदेश यात्रा है, घूमना फिरना है, ठीक है, वो यहाँ से आते हैं। अगर ये खर्चा वाला भाव बंद हो जाए, गूढ़ रहस्य वाला भाव बंद हो जाए, हमारे जीवन में संघर्ष खत्म हो जाए, यानी हमारे जीवन में कंपटीशन खत्म हो, तो हमारे जीवन भी तहस नहस हो जाएगा। तो जिस भाव का स्वामी है, मारक है या कारक है, तो ये तब क्लियर होगा जब आपकी कुंडली का अध्ययन किया जाएगा। लेकिन मानिएगा कि देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं जो गुरु, देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति, जो सभी प्रकार का आपको जीवन में सुख समृद्धि आनंद देने वाले ग्रह हैं। और एक बात ध्यान रखना कि जीवन के अंदर बैलेंस देने के लिए देवगुरु बृहस्पति का सबसे बड़ा रोल होता है। उथल पुथल जैसे किसी के जीवन में रहता है कि आने का, जाने का, खाने का, रहने का, पहनने का कोई टाइमिंग नहीं है। ऐसे बच्चे से माँ बाप बहुत परेशान है, रात के 10 बजे सो रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, कोई अस्त व्यस्त। अगर आप चाहते हैं आपका जीवन बिल्कुल सिस्टमेटिक आ जाए, आपका जीवन बिल्कुल सिस्टमेटिक आता है, तो आप अपने जीवन के अंदर बस एक ही बात ध्यान रखें, अपनी कुंडली कोई भी लगन की हो, देवगुरु बृहस्पति को आपको पॉजिटिव करना आवश्यक है। इसीलिए लिखा है, आपका देखा होगा जब पेज पे, कि ऊंचाई के कारक। तो ऊंचाई तो तभी मिल सकती है ना कि जब आप अपने जीवन को सिस्टम में ढाल दें। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव।